पटना के कालिदास रंगालय में आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोहन राकेश की कहानी पर लिखित लहरों के राजहंस नाटक गया। नाटक में सौंदर्य और बौद्धिक गुणों की तुलना की गई है। कलाकारों से बात की हमारे सहयोगी दीपिका ने। मोहन राकेश द्वारा लिखित एक कहानी लहरों के राजहंस आज उस रंगमंच पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ कलाकार। तो आइए उन कलाकारों से बात करते हैं। आपकी क्या भूमिका है इस कथा में, और पहले ये कथा किस पे बेस्ड है? ये कथा बेस्ड है गौतम बुद्ध भगवान जो हैं हमारे, उनके सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी के बीच क्या द्वंद्व चलता है कि भगवान के आगे कोई भी सुंदरता काम नहीं करती है, तो वो कितना भी रिझाने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती है। जो होने से होता है सो वही होता है। इस कहानी के जो मोहन जी ने लिखा है, इस कहानी का सारांश, इस कहानी का तात्पर्य क्या निकलता है? इस कहानी का जो बेसिक तात्पर्य है वो एक तरीके का अंतर्द्वंद है दोनों के बीच का। एक मेन जो है ये कहानी पूरे तरीके से काम उत्सव को लेकर के है, और एक तरफ जो राजा है नंद, उसका बौद्ध के तरफ की एक चाहत है। तो ये एक प्रतिद्वंदी है, दोनों साथ होते हुए भी दोनों साथ नहीं है इस कहानी में। आपका नाम? नवीन कुमार अमूल। इस कहानी से समाज में लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा कि इस नाटक का जो विषय वस्तु है वो अंत में सत्य की ही जीत होती है। बौद्धित्व और सुंदरता पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बौद्धित्व और सुंदरता की अगर बात करें, सुंदरता तो लोगों की एक आम जीवन की, वो भी अपनी जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन जहाँ बौद्ध प्राप्त की बात है तो वो एक आस्था से जुड़ा जाता है। तो दोनों चीज़ जो है अपने अपने जगह एक दूसरे को खींचती है, और वो खींचने में वो अलगाव पैदा होता है। बुद्ध नंद चाहता है कि मैं बौद्ध धर्म को प्राप्त करूं, मुझे अब सांसारिक सुख से कुछ नहीं लेना, लेकिन उनकी पत्नी सांसारिक सुख के लिए वो बहुत कुछ करना चाहती है और उसको अपने कब्जे में रखना चाहती है। लेकिन नंद जो है वो अब वहाँ उस सांसारिक सुख से बाहर जाना चाहता है। तो यहाँ पर जीत किसकी होती है, बौद्धित्व की या फिर सुंदरता की? यहाँ तो जीत होती है, जो नाटक के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो बहुत खूबसूरत से इसको सजाया गया है। जीत होती है बुद्ध की, बौद्धित्व की ही जीत होती है। आप इस कहानी में कौन से भूमिका का प्ले कर? इस कहानी मेरा भूमिका है कर्मचारी का, जिसका शशांक नाम है, जो रानी का हर आदेश का पालन करता है। जिसे रानी बोली कि मदिरा पात सजा दो, उद्यान में अतिथियों के बैठने की सारी व्यवस्था कर दो, क्या करना है, क्या इसे करना है, वो जितना रानी बताती है शशांक का जो कैरेक्टर निभा रहा है वो करता है। रानी का हर एक आदेश का पालन करता है। तो इस कहानी के नज़रिए से, इस कहानी के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो बौद्धित्व कहीं ना कहीं बौद्धित्व की तरफ झुकाव होता नजर आ रहा है, सुंदरता कहीं ना कहीं पीछे नजर होती आ रही है। कैमरामैन हीरा के साथ दीपिका मेहता, सनमार्ग लाइव 7 पटना।